अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज़ के साथ एक नजर हेडलाइंस पर। खुद को और अपने खानदान को एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहती है तहकीकात करे, ताउन करेंगे। इमरान खान को ना सियासत का तरीका आता है ना शाऊर, पता नहीं कहाँ की सियासत कर रहे हैं। इमरान खान सिर्फ बदकलामी करते हैं। खान साहब का इलाज ये है कि वो बाज आ जाएं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी ऑफशोर कंपनियां डिक्लेयर नहीं की। वज़ीर आज़म किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, अपना हिसाब दें। मरियम नवाज के मीडिया सेल के खिलाफ नैब में जा रहे हैं। मियां साहब आपका हर झूठ और धोखा सामने आ चुका है। नवाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं। पनामा लीक्स की तहकीकात तक नवाज शरीफ इस्तीफा दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब। तहकीकात वज़ीर आज़म और इनके खानदान से शुरू की जाए। तहरीक इंसाफ ने पनामा पेपर्स के मामले पर TOR तैयार कर लिए। तहरीक इंसाफ 2 मई को अपोजिशन के इजलास में TOR पेश करेगी। लाहौर की जिले इंतजामिया ने ताहाल तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी। PTI की तैयारियां जोरों शोर से जारी। माल रोड समेत अहम शाहराहों पर 1 मई के जलसे के बैनर्स और फ्लेक्सेस लगा दी गईं। F-16 तैयारे पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ अरकान कांग्रेस ने तैयारों की फरोख्त के हवाले से फंडिंग के मामले पर एतराज़ उठाया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मार्की टोनर की वाशिंगटन में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 80 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा। हेरात में जज समीउद्दीन राहीन को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। हौस में ड्रोन हमले में 3 अस्करियत पसंद मारे गए। बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि मोटापे का डर नहीं, भूख हो तो बहुत खाती हूँ। इनके खानदान में मोटे लोग बहुत कम हैं। और चेयरमैन PCB शहरियार खान ने कहा है कि कोच का ऐलान 1 हफ्ते तक कर दिया जाएगा। मोहम्मद आमिर को दौरा इंग्लैंड की इजाज़त मिलने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें जानते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक और अब जानते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में वाज़िया किया है कि पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस किसी सूरत तब्दील नहीं होंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो TORs में तब्दीली की जा सकती है। लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कभी किक बैक लिया और ना ही रिश्वत। परवेज़ मुशर्रफ ने भी 9 साल तक शरीफ फैमिली का एहतसाब किया, लेकिन एक पैसे की करप्शन साबित ना कर सके। इनका कहना था कि एक मर्तबा फिर हमारे एहतसाब की बातें हो रही हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें इस्लामाबाद में नज़र ना आऊँ, और अब तो हालत ये हो चुकी है कि लोग खुद अपनी बारी मांग रहे हैं। ऐसे लोगों की बारी आएगी और ना ही आने देंगे। जो लोग हमारा एहतसाब चाहते हैं उन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा सिस्टम बेहतर चल रहा है, लेकिन इसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हमारे हर दौर में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत रही जो तरक्याती मंसूबों की मुखालिफ रही, और इस मरतबा तहरीक इंसाफ ये काम कर रही है। 2018 के बाद भी मौका मिला तो आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। इनका कहना था तहरीक इंसाफ एक नाबालिग सियासी जमात है। पता नहीं इमरान खान कहाँ की सियासत करते हैं, उन्हें सियासत का तरीका आता है और ना ही समझ है। पनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हमने एहतसाब के लिए खुद को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहती है तहकीकात करे, हम ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में वाज़िया किया कि ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है। कमीशन के TORs में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। TOR से खदोखाल अदालत अपनी मर्जी से तय करे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हकीकी मानों में इक़्तिदार अवाम तक मुंतकिल करने का अहादा करते हुए कहा कि मई में बल्दियाती इंतखाबात का अगला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इजलास में पंजाब में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म को मेट्रो, ऑरेंज लाइन और दीगर तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई।
इस मौका पर वजीर आज़म नवाज शरीफ ने हकीकी मानों में इक़्तिदार मुकामी सतह पर मुंतकिल करने का अदा करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का अगला मरहला मई में मुकम्मल हो जाएगा और तालीम, सेहत और पीने का साफ पानी अवाम को पहुंचाएंगे। इनका कहना था कि तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को इनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलतों की फरहमी भी ज़रूरी है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी पर भरपूर तवज्जो देंगे और मसाइल हल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अवामी मसाइल इनके हलकों में ही हल किए जाएँ और मुंतखब नुमाइंदे अवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी पर भरपूर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट 2018 तक मुकम्मल हो जाएंगे। तहकीकात वज़ीर आज़म और इनके ख़ानदान से शुरू की जाए। तहरीक इंसाफ ने पनामा पेपर्स के मामले पर TOR तैयार कर ली है। तहरीक इंसाफ 2 मई को अपोजिशन के जलसे में TOR पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक TOR सीनियर कानूनदान हामिद खान एडवोकेट ने तैयार किए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से TOR की मंजूरी ले ली गई है। TORs के मुताबिक तहकीकात वज़ीर आज़म और इनके ख़ानदान से शुरू की जाए। कमीशन ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वालों की छानबीन करे। कमीशन ऑफशोर कंपनियों की लिस्ट में हर शख्स से तहकीकात करे। ऑफशोर कंपनियों में बैरून मुल्क भिजवाए जाने वाले पैसे की तहकीकात की जाए। कमीशन को गैर कानूनी तौर पर पैसा बाहर भिजवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हो। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को दहशतगर्दी के मुमकिना खतरे से आगाह कर दिया। पुलिस की जानिब से PTI को भिजवाए गए थ्रेट एडवाइजरी खत में कहा गया कि जलसे में दहशतगर्दी और इमरान खान की जान को खतरा है, जलसा ना किया जाए। SSP ऑपरेशंस लाहौर की तरफ से PTI के रहनुमा अलीम खान को भिजवाए गए खत में कहा गया है कि कालादम तहरीक तालिबान की जानिब से इमरान खान पर हमले की मनसूबाबंदी की इत्तला है। खत में पार्टी रहनुमाओं से दरख्वास्त की गई है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल और दहशतगर्दी की धमकी को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दूसरे रहनुमा थ्रेट एडवाइजरी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लाहौर पुलिस की तरफ से इंतबाह किया गया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए थ्रेट एडवाइजरी पर अमल किया जाए। खत की कापी तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली असलम इकबाल और शुएब सिद्दीकी को भी भिजवाई गई है और ये खत 20 अप्रैल को भिजवाया गया था। लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने ताहाल तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी, मगर PTI की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। माल रोड समेत अहम शाहराहों पर 1 मई के जलसे के हवाले से बैनर्स और फ्लेक्सेस लगा दी गई हैं। चेरिंग क्रॉस पर तहरीक इंसाफ ने 1 मई को जलसे का ऐलान कर रखा है, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में माल रोड, जेल रोड और मेन ब्लू वार्ड पर PTI के बैनर्स और फ्लेक्सेस लगा दी गई हैं, जबकि फैसल चौक पर बड़े स्पीकर्स और जनरेटर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। शहरियों का कहना है कि इमरान खान की जानिब से दबाव पड़ने पर ही हुकूमत काम करती है, ये जलसा ज़रूर होना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी ऑफशोर कंपनियां डिक्लेयर नहीं की। वज़ीर आज़म किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, अपना हिसाब दें। मरियम नवाज के मीडिया सेल के खिलाफ नैब में जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आज़म के साथ सिर्फ असासे डिक्लेयर ना करने पर इख्तलाफ है। जहांगीर तरीन कहते हैं, वज़ीर आज़म के बच्चों की तरह मेरे बच्चों का घर भी बाहर है, लेकिन उन्होंने पूरा टैक्स दिया है। इस्लामाबाद में अपनी रहाइश गाह बनी गाला के बाहर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, एक ख़ानदान की करप्शन बचाने के लिए हुकूमत का मीडिया सेल बना हुआ है। वज़ीर आज़म बेकसूर होते तो पार्लियामेंट में असासे डिक्लेयर करके बताते कि कितना टैक्स दिया। इनके असासे डिक्लेयर ना करने पर इख्तलाफ है। वज़ीर आज़म के जलसे पर तनकीद करते हुए कप्तान ने कहा कि एक पाइपलाइन का तीसरी बार इफ्तिताह करने से काम नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म पर टैक्स चोरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगे, वो बताएं पैसे कैसे बाहर गए। इस मौका पर जहांगीर तरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म के बच्चों की तरह मेरे बच्चों का घर भी बाहर है, लेकिन पूरा टैक्स दिया और कानूनी तरीके से दौलत बाहर भेजी। जहांगीर तरीन का कहना था कि इनकी तमाम दौलत डिक्लेयर है, उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि धरनों के शौकीन अपनी एहतजाजी और इंतशार की सियासत के ज़रिए गरीबों के फलाही प्रोग्रामों में रखना डालना चाहते हैं। अवामी अनासिर के अज़ाइम जान चुके हैं, धरनों की तरह इन्हें अब भी नाकामी होगी। लाहौर में सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल माल हारून सुल्तान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब हुकूमत के अरबों रुपए के फलाही प्रोग्रामों से अवाम की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है, जबकि माजूर अफराद की आनत के लिए खिदमत कार्ड प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है। इनका कहना था कि पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड के जरिए
1.5 लाख से ज़ायद माली मुश्किलात से 2-4 ज़हीन तलबा और तालिबात अपनी इल्मी प्यास बुझा रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाने वालों को आवाम की फलाह बहबूद से कोई सरोकार नहीं है। ताहम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहतसाब सबका होना चाहिए। कमज़ोर तबके को इंसाफ सिर्फ कानून की हुक्मरानी से ही मिल सकता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सखर बार से खिताब करते हुए किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मेरी सफ़ में हो तो हाजी और दूसरे की सफ़ में हो तो करप्ट, मगर एहतसाब सबका होना चाहिए। मार्च के शुरा से खिताब करते हुए महमूद कुरैशी ने कहा कि सियासी जमातों ने गैर जमहूरी रवैया अपना रखा है। सिंध के अवाम ने करप्शन के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया। इनका कहना था कि सूद पर कर्ज लेने से मुल्क पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। IMF से लिया कर्जा भी करप्शन की नज़र हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब तक निचली सतह तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मसला हल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ सक्कर पहुंच गया है। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में शुरू होने वाला 5 रोज़ा मार्च दोपहर में पनु आकिल गोटकी से होता हुआ रहीम यार खान के करीब इख्तिताम पजीर हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने आखिरकार अपने बच्चों के नाम पर ऑफशोर कंपनी तस्लीम कर ली। इनका कहना है कि कंपनियां ट्रस्ट के जरिए चलाई जाती हैं। इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन ने तस्लीम किया है कि इनकी ऑफशोर कंपनी इनके 4 बच्चों के नाम पर रजिस्टर हैं, जिनकी बरतानिया में इमलाक हैं, और इन इमलाक से मुतल्लिक ये कंपनी एक ट्रस्ट के जरिए चलाई जाती हैं। जहांगीर तरीन का कहना था कि मेरे नाम पर कोई कंपनी नहीं, जबकि मेरे तमाम बच्चे बालिग और ख़ुद मुख्तार हैं। इनके नाम पर बैरून मुल्क जायदादें हैं और इन्हें मेरी जायदाद नहीं कहा जा सकता। ताहम लंदन में बच्चों को पैसा बैंकों के ज़रिए भिजवाया है और इस हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इनका कहना था कि उन्होंने अपने तमाम असासे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ज़ाहिर कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो भी सामने आकर अपने असासे ज़ाहिर करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मियाँ साहब आपके दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत हिचकोले खा रही है और लगता है तख्ते रायवंड लर्ज रहा है। कोटली में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर पूरी दुनिया में जिद्दोजहद की अलामत है। आज का जलसा हमारे शहीदों के नाम करता हूँ जो नून लीग की दहशतगर्दी का शिकार हुए। कातिलों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। इनका मजीद कहना था, जनूबी एशिया में अमन से ही मशरकी वस्ता में अमन कायम होगा। कश्मीर पर करारदाद तो पास करते हो, लेकिन अमल कराने में अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम है। निहत्ते कश्मीरियों और मजलूम फ़लस्तीनियों को मज़ालिम का निशाना बनाया जाता रहेगा। तब तक दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। आलमी बरादरी ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम पर आंख बंद की हुई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत तक नहीं की। पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की हर जद्दोजहद के साथ है और जब भी कश्मीर पर बात करता हूँ तो मोदी सरकार और भारतीय मीडिया प्रोपोगंडा शुरू कर देता है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कहा, मियाँ साहब आपके दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत हिचकोले खा रही है, लगता है तख्ते रायवंड लर्ज रहा है। मियाँ साहब आपकी हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी और अब खामोश नहीं होंगे, पनामा लीक्स का पीछा करेंगे। इनका मजीद कहना था, धोखे की दीवार अब गिरने वाली है और नून लीग की शिकस्त कश्मीर से शुरू होकर पाकिस्तान तक पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली तुर्की से वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत की तरफ से पनामा लीक्स की तहकीकात पर कमीशन बनाने के लिए लिखे गए खत पर 72 घंटे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन बनेगा या नहीं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब है। हुकूमत ने 22 अप्रैल को पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को कमीशन बनाने का खत लिखा। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली खत पर तायराना नज़र डालकर तुर्की सुधार गए। ताहम अब चीफ जस्टिस की वापसी के बाद कमीशन के हवाले से आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सानेहा मॉडल टाउन में इंसाफ की अदम फराहमी और पनामा लीक्स के हवाले से मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दी है। इस्लामाबाद में अवामी तहरीक ने इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया और अलामती धरना दिया। तफसीलात के लिए हिना राजपूत की रिपोर्ट। आपारा चौक में अवामी तहरीक इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम सानेहा मॉडल टाउन में इंसाफ न मिलने और हुक्मरान ख़ानदान की करप्शन के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरा और अलामती धरना दिया गया। अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर ने एहतजाज की क़यादत की।
احتجاجی مظاہرے میں خواتین اور نوجوانوں سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ انہوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث ملزموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ رسائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خرم نواز گنڈا پور کا کہنا تھا کہ عوامی تحریک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھیں، میں اس سے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ 1947 میں پاکستان بنا، کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، تو کیا ہم کشمیر کے مسئلے سے دستبردار ہو جائیں؟ اصولی موقف پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل و غارت کی، پاکستان میں ایسی مثال نہیں ملتی قتل و غارت کی۔ ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا خون نہیں بھولیں گے، وہ ہم پہ قرض ہے، اور انشاءاللہ ہماری موومنٹ اس حکومت کے خلاف تا دم مرگ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ آخر میں فتح عوام کی ہو۔ عوامی تحریک کے ترجمان عمر ریاض عباسی کا کہنا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف کی عدم فراہمی اور پاناما لیکس کے حوالے سے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج کا لائحہ عمل جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ کی کلنگز ہوئی، اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ جسٹس باقر نقوی جو پنجاب گورنمنٹ نے خود اپوائنٹ کیا تھا، ان کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا، اس نے پوری کی پوری رسپانسبلٹی پنجاب گورنمنٹ پہ ڈالی ہے۔ بھائی وہ رپورٹ پبلک کی امانت ہے، پراپرٹی ہے، ایک تو اس کو پبلک کریں، دوسرا اس پہ چیف صاحب سوموٹو لیں، اور تھرڈ جو اسلام آباد کا سانحہ ہوا ہے جس میں 8 کلنگز ہوئی ہیں، 15 لوگ پیرالائز ہوئے ہیں، اس پہ چیف جسٹس صاحب سوموٹو لیں۔ اگر نہیں لیں گے تو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا، زنجیر عدل کھٹکھٹانا، ان کی زیارت کرنا، وہاں جا کے احتجاج کرنا پرامن طریقے سے وہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ ہم لوگ کیونکہ ہماری سٹرگل، ہمیں جب دھرنا دیا تب بھی ہمارا جو احتجاج تھا وہ اسی لیے تھا کہ ہمیں ماڈل ٹاؤن کا انصاف دیا جائے، اور اس میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کی جو اتنی بھی کرپشن ہے اس کو پورے ملک کے سامنے لے کر آئے تھے۔ مگر اب کیونکہ بین الاقوامی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ پاناما لیکس نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران اور ان کے خاندان کتنے کرپٹ ہیں، اور پھر یہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پہلی قوم کو بتا دیا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے غریبوں کا خون نچوڑ لیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کہ یہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر یہ ظالم، جابر اور کرپٹ حکمران ہمارے سروں پر نہیں رہیں گے، مگر اس کے لیے ہم لوگ احتجاج آخری دم تک جاری رکھیں۔ شدید گرمی میں عوامی تحریک کے کارکنوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن اور حکمران خاندان کی کرپشن کے حوالے سے احتجاج کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ عوامی تحریک کے کارکن نظریاتی اور اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب کے قوانین پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کافی ہیں، کمیشن کے ضابطۂ کار سینٹ سے منظور کروائے جائیں۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر پاناما ایشوز کو گول مول کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان سے غیر قانونی پیسہ امریکہ، برطانیہ، اسپین، بیلجیم لے جایا گیا۔ پاناما نے انفارمیشن دے دی ہے، ثبوت موجود ہیں۔ پاناما سے متعلق وزیر اعظم کے بچوں کے اعترافی بیان بھی ہیں۔ افتخار محمد چودھری کا مزید کہنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو نہ صرف لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے بلکہ ذمہ داروں کو سخت سزائیں بھی دلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے اور ہم خود بھی اسی عوام میں سے ہیں۔ پاناما پیپرز کے مجوزہ کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس میں قرض ناہندگی کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیر سماعت ہے۔ پاک ترک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج کے زیر اہتمام پاکستان اینڈ ترک کلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور ترکی کی ثقافت کے رنگوں سے بھرپور نمائش پیش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رسائی نیوز کے نمائندے عمر برنی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان اینڈ ترک کلچرل فیسٹیول میں شہریوں کی بھرپور تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ترکی کی ثقافت سے متعلق بے پناہ اشیاء نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں، جن میں رنگا رنگ کپڑے، پینٹنگز اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ ایونٹ ہوا پاک ترک اور پاکستان کے کی دوستی کے لیے ہوا ہے، اور ہم اس کو بہت پروموٹ کریں گے کیونکہ یہ پاکستان اور ترکی کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اور ترکی جو بردرہڈ ہے اسے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور ترکی کہ ون نیشن ٹو نیشن ون کنٹری، لائک وی ہیو ٹو نیشن بٹ وی آر ون۔
फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान और तुर्की के कल्चर को फ़रोग़ देना और नौजवान नस्ल को पाकिस्तान और तुर्की की तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में मालूमात फ़राहम करना है। ये हमारे यहाँ जो है, जो आज का ये इवेंट है हमारा, ये टर्किश एंड पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और बेसिकली इसका मकसद ये है कि आज कल जिस तरह हमारी जनरेशन है वो अपने सकाफ़त से, अपनी रवायात से दूर होती जा रही हैं, तो हमारा मकसद ये है कि वो अपनी रवायात और सकाफ़त के बारे में जानें और उन्हें पता चले कि ये हमारा कल्चर है और वो इस पे प्राउड फील कर सकें। तो इसलिए हम ये इस किस्म के फंक्शन जो हैं यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हमारे होते रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते रहते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रखते हैं, जिसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जिसमें वो अपने अंदर जो भी सलाहियतें हैं, मतलब आपने देखा होगा यहाँ हमारे मुख्तलिफ़ स्टाल्स पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ना सिर्फ अपने कल्चर के बारे में जान रहे हैं बल्कि वो उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं, वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं बेसिकली हमारे यहाँ पे। और उसमें जो बेसिक मकसद है हमारा यहाँ पे एजुकेशन का, कि बच्चों के अंदर अपने मुल्क से मुतालिक जो है मोहब्बत पैदा करना, उन्हें अपने कल्चर के हवाले से बताना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम बहुत हद तक जो हैं सक्सेसफुल हैं और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाबी हासिल करें और पाकिस्तान को पाक तुर्क से ऐसे स्टूडेंट मिलें जो मुस्तकबिल में जाके पाकिस्तान की लीडरशिप संभालेंगे इंशाअल्लाह। नुमाइश में खाने पीने की तुर्क डिशेस भी पेश की गई हैं, जिन्हें शुरका ने बहुत पसंद किया है। तकरीब में पाकिस्तान की सकाफ़ती धुनों पर गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और बेपनाह दाद समेटी। तकरीब में पपेट शो का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पपेट्स ने परफॉर्मेंस दी, जिसको देखकर शुरका के चेहरे खुशी से खिल उठे। नुमाइश में इल्मी और अदबी मालूमात से भरपूर किताबें पेश की गईं, जो शुरका की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। बच्चों के बनाए हुए साइंसी प्रोजेक्ट्स भी नुमाइश के लिए पेश किए गए, जो बच्चों की मेहनत और महारत की अक्कासी करते हैं। क्योंकि इसके केमिकल्स हैं और उसकी वजह से लाइट इसमें से ज़्यादा तेज़ गुजरता है और इसमें से लाइट कम स्पीड पे जाती है क्योंकि ये ज़्यादा डेंसिटी का है। दरअसल इसकी वजह से ये नज़र नहीं आता और इसमें नज़र आता है। ये कोई जादू वगैरह नहीं है, बस साइंस है एक किस्म का, क्योंकि अगर आप पीछे देखिए फिर आपको पता लगेगा। नुमाइश में बच्चों ने तुर्क लिबास पहनकर शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जिसने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शुरका बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर लुत्फ़अंदोज़ हुए और अपनी तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई की। हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे टर्किश कल्चर भी रिप्रेजेंट हो रहा है, पाकिस्तानी कल्चर भी रिप्रेजेंट हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ के जो ड्रेसेस है सब कुछ टर्किश से आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। As you all know, this festival is all about Pakistani and Turkish culture. और हम तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, पठान्स कल्चर, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए और बस। शुरका का कहना है कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नौजवान नस्ल आजकल अपनी तहज़ीब व तमद्दुन से दूर होते जा रहे हैं और इस तरह की तकरीबात से नौजवान नस्ल को अपनी सकाफ़त से करीब लाया जा सकता है। शुरका के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के कल्चर में बेपनाह मुमासलत पाई जाती है, जो दोनों कौमों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देती है। ये फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जो टर्किश लोग हैं और पाकिस्तानी, अब सब ने मिलके जो हमारे कल्चर की एक यूनिफॉर्म चीज़ें हैं उसको देखा और इन्जॉय किया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी है कि पाकिस्तान और तुर्की बिल्कुल हम चूँकि एक जंजीर में पुरोए हुए हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फीलिंग्स आती है। तो ऐसे फंक्शंस जो हैं वो होते रहने चाहिए। So this very wonderful culture function is the first time for me to come here, and I think Pakistan, China, Turkish are very good friends. The relations are very good, especially Pakistan, China, very good relations. पाकिस्तान एंड तुर्क कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद
پاک ترک دوستی کی مضبوطی کی علامت ہے جو اس دوستی کو مزید مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ پاک ترک انٹرنیشنل اسکول کی جانب سے پاکستان اور ترکی کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ایک اچھی کاوش کی گئی جس میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور دونوں ممالک کی ثقافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ عمر برنی، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ F-16 طیارے پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم کچھ اراکین کانگریس نے طیاروں کی فروخت کے حوالے سے فنڈنگ کے معاملے پر اعتراض اٹھایا ہے۔ واشنگٹن میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارکی ٹونر کا ہفتہ وار نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ان دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے جو تمام پاکستانیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ F-16 طیاروں نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں حصہ لیا اور امریکہ کی فوج امداد پاکستان اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ F-16 طیارے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم کچھ اراکین کانگریس نے فنڈنگ کے معاملے پر اعتراض اٹھایا جس کی وجہ سے اسلام آباد حکومت کی فوجی امداد التوا کا شکار ہو گئی۔ پاکستان اپنے ہمسایوں سے بھی وسیع ڈائیلاگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مختلف حصوں میں کارروائیوں کے دوران 80 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہرات میں ایک جج سمیع الدین ہرائین کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ خوست میں ڈرون حملے میں 3 اکثریت پسند مارے گئے۔ کابل میں وزارت دفاع کے بیان کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں اکثریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں جن میں 64 شدت پسند ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ کارروائی میں فضائیہ نے بھی حصہ لیا۔ جھڑپوں میں داعش کے 15 جنگجو بھی مارے گئے۔ ہرات میں اپلی کوٹ کے سربراہ سمیع الدین راہین کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کسی تنظیم یا گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ خوست میں ڈرون حملے میں 3 اکثریت پسند ہلاک ہوئے۔ علاوہ عظیم اسلحہ افراد نے آسٹریلوی خاتون امدادی کارکن کو اغوا کر لیا۔ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کے مطابق آسٹریلوی خاتون جلال آباد میں ایک کشیدہ کاری کے منصوبے کی نگرانی کے لیے گئی تھیں کہ اسے نامعلوم نقاب پوش مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں کار بم دھماکے کے نتیجے میں 17 افراد جہاں بحق اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بم دھماکہ عراقی دارالحکومت کے علاقے نہراوان کے روڈ پر کیا گیا۔ بم گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی اور زخمی مدد کے لیے پکارنے لگے، جبکہ پولیس اور امدادی کارکنوں نے زخمی ہونے والے افراد کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ کی اداکارہ پریانکا چوپڑا کا کہنا ہے کہ وہ کبھی موٹی نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خاندان میں موٹے لوگ بہت کم ہیں۔ ممبئی میں ایک انٹرویو میں پریانکا چوپڑا کا کہنا ہے کہ انہیں موروثی طور پر جینز میں ایسی چیزیں ملی ہیں جو انہیں موٹا نہیں ہونے دیتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ وہ آج کل نیو یارک میں وزن کم کرنے کے لیے جم جاتی ہیں۔ پریانکا نے مزید کہا کہ تھوڑی بہت ایکسرسائز ضرور کرتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو دل چاہتا ہے کھاتی ہوں، موٹاپے کا ڈر نہیں ہے، بھوک ہو تو خوب کھاتی ہوں کیونکہ پیٹ خالی ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے آج کل کی لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا لائف اسٹائل صحیح رکھیں، زیادہ کام کریں اور پھر جو ان کا دل چاہے کھائیں، ان کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے امید ظاہر کی ہے کہ کوچ کا اعلان ایک ہفتے تک کر دیا جائے گا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوچ ملکی ہو یا غیر ملکی، اس حوالے سے بورڈ آف گورننس سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمر اکمل اور احمد شہزاد کا مسئلہ بڑا نہیں تھا، البتہ یونس خان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جس پر انہوں نے معذرت کر لی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ محمد عامر کو دورہ انگلینڈ کی اجازت ملنے کا امکان ہے۔ سلمان بٹ اور محمد آصف پر انگلینڈ کو کچھ تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز پاکستان سے ون ڈے نائٹ ٹیسٹ کھیلنے پر رضامند ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کا اعلان 3 مئی کو متوقع ہے۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان بورڈ آف گورننس سے منظوری لے کر اعلان کریں گے۔ نئے کوچ کی مشاورت سے ان کے نائب بالنگ اور بیٹنگ کوچ کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس کے ہونے کے بعد نئے ہیڈ مستعفی کوچ کا اعلان 3 مئی کو متوقع ہے۔ نئے ہیڈ کوچ کے لیے 25 اپریل کی مقررہ تاریخ تک 2 پاکستانی اور 7 غیر ملکی کوچز کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں منظور الہی، محمد اکرم اور ڈین جونز، ٹام موڈی، جیمی سٹیزنز، اینڈ پوائنٹ،
पीटर मॉरिस और एंडी फ्लावर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वसीम अकरम और रमीज राजा पर मुश्तमिल कोचेज हिंट कमेटी अहले उम्मीदवारों की मुख्तसर फहरिस्त चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान को पेश करेगी। शहरियार खान गवर्निंग बोर्ड से नए हेड कोच की मंजूरी लेंगे, जबकि मौजूद उम्मीदवार ना मिलने की सूरत में शहरियार खान दरख्वास्त ना देने वाले मोहसिन खान और आकिब जावेद से भी बात करेंगे, जबकि वो मुमकिना कोच की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और अब पेश है मौसम की सूरत हाल। अगले 36 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। खुश्क मौसम का फ़ायदा उठाते हुए काश्तकार हजरात से गंदम की कटाई का सिलसिला मुकम्मल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्म और खुश्क मौसम के बायस अगले 36 घंटों के दौरान दिन के दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेंगे। पाकिस्तान और तेज़ हवाओं के बायस मंगल से दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी और अगले हफ्ते के दौरान पंजाब, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला इतवार की शाम पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से पीर की शाम से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से कहीं कहीं तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा बलाई सिंध और मशरिक मगरबी बलोचिस्तान में भी सोमवार से बुध के दौरान तेज़ और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रहीम यार खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।